अब से लगभग 3 साल पहले मेरे पति की मृत्यु हो चुकी थी। मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरे ससुराल वालों ने बेतहाशा मुझे और मेरे बच्चों को परेशान किया। न सिर्फ परेशान किया, उन लोगों ने मुझे रोड पर मेरे बच्चों के साथ छोड़ दिया। कुछ घटनाएं घटी, वहाँ से तो मैं महिला उत्पीड़न के खिलाफ खड़ी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है वो है, हमारे साथ जब अत्याचार हुआ था तो मैं थाना गई थी और थाने में मुझे अंदर न जाके बाहर बिठा के रखा गया। और क्या कभी आपके साथ हुआ है कि आप जो है किसी महिला को न्याय दिलाने गई हो, बदले में आपके ऊपर मुकदमा हो गया हो? नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज सागर में और मैं हूं सुशील मिश्रा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाती हैं और समाज में गरीब शोषित महिलाओं के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती हैं। उन्हें न्याय दिलाने के लिए चाहे पुलिस अधिकारी से या फिर किसी कर्मचारी से या फिर किसी नेता से भिड़ना पड़े, लेकिन यह तनिक भी संकोच नहीं करती और मजबूती के साथ महिलाओं के लिए आवाज बुलंद करती हैं। तो आइए जानते हैं अंजना मिश्रा जी से कि आखिर इतना साहस इनके अंदर कैसे आता है, कैसे गरीब महिलाओं के लिए ये अधिकारियों से और कर्मचारियों से भिड़ जाती हैं। अंजना जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं अंजना मिश्रा, महिला उत्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम जानना चाहते हैं कि आज आप पीड़ित और शोषित महिलाओं के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती हैं, उनके लिए आप पुलिस से भिड़ते हैं, अधिकारियों से भिड़ते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने सोचा और कैसे जो है आप घर से निकलकर गरीब और शोषित महिलाओं के साथ खड़ी हुई? भैया, अब से लगभग 3 साल पहले मेरे पति की मृत्यु हो चुकी थी। मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरे ससुराल वालों ने बेतहाशा मुझे और मेरे बच्चों को परेशान किया। न सिर्फ परेशान किया, उन लोगों ने मुझे रोड पर मेरे बच्चों के साथ छोड़ दिया। कुछ घटनाएं घटी, वहाँ से तो मैं महिला उत्पीड़न के खिलाफ खड़ी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है वो है, हमारे साथ जब अत्याचार हुआ था तो मैं थाना गई थी और थाने में मुझे अंदर न जाके बाहर बिठा के रखा गया और मेरे मुकदमे को लिखने के लिए कम से कम 1 महीने लगे। बहुत ज्यादा परेशान किया गया। उस वजह से मैं प्रशासनिक स्तर के जो कुछ गलत कार्य हैं उसके खिलाफ खड़ी हुई हूँ। और तो ये बताएं कि आप के बच्चे भी हैं और आप सारा दिन फील्ड में रहते हैं, तो कैसे संभालते हैं घर और बच्चे दोनों और बाहर? मेरा परिवार है और जो मेरे बच्चों को सहयोग करता है, मेरा बड़ा भाई है, मेरे पेरेंट्स हैं जो मेरे बच्चों को पूरा सहयोग देते हैं। तो जो आप निकलती हैं और आपके बच्चे हैं, तो उनकी जो पढ़ाई या मान लीजिए घर गृहस्थी चलाने के लिए आपको भी कहीं ना कहीं अर्थ की आवश्यकता होती है, लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, इसकी व्यवस्था आप कहाँ से करती हैं? पहले तो हमारी कॉस्मेटिक और एक पार्लर है जिसमें जैसे जो महिला है घरेलू हिंसा की शिकार है या उसके पेरेंट्स नहीं हैं, हमारे साथ अभी भी एक महिला है, वो वहीं हम अपने आवास में ही आश्रित करवाते हैं। सिलाई मशीन वगैरह हमने रखा है और पार्लर भी ये काम चलता है, तो उनको रोजगार भी मिलता है और आत्मबल भी बढ़ता है और हमारे 1 से 2 लोग हो जाते हैं तो एक दूसरे का काम भी बढ़ जाता है। आप लोगों को बता दें कि इनका जो संस्थान है महिला उत्थान एवं जागृत संस्थान, उसमें किसी प्रकार की कोई फंडिंग नहीं होती। ये अपने दम पर या अपनी पहचान पर और अपने कंधों पर महिलाओं की लड़ाई लड़ती हैं और सेल्फ एक तरह से कहा जाए जो खर्च होता है वो इनके भाई हैं जो फौज में हैं, वो इनकी मदद करते हैं और इनके जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में इनके भाई साहब इनकी बड़ी मदद करते हैं। तो आप अपने भाई साहब के विषय में कुछ बताएं। भैया, मेरा भाई वो दुनिया का सबसे अच्छा भाई है और वो ना सिर्फ भाई, मेरा दोस्त है। जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो मैं एक बार भाई से पूछती हूँ, भैया क्या कहते हैं, अगर तुमको सही है तुम करो, मैं तो है ही हूँ। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक महिला हमारे पास आई थी, बहुत ही ज़्यादा वो पीड़ित थी। वो हमको नहीं लग रहा था कि उसको हम अकेले छोड़ सकते हैं। मैं उसको लेके अपने साथ गई, मैंने उससे पूछा रहना चाहोगी कहीं? हाँ, जहाँ आप रहोगे वहीं रहेंगे। तब मैंने भैया से पूछा, भैया वो महिला काफ़ी, कहें कोई बात नहीं, अगर ऐसी और भी महिलाएं हैं तो मैं सबको संभालूंगा। मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे पास इतनी बहनें हैं और आपके एनजीओ के थ्रू मैं उन पीड़ित महिलाओं का सहयोग, आर्थिक शारीरिक वो पूरी सपोर्ट करते हैं। क्या आप सिर्फ कौशाम्बी में ही महिलाओं की लड़ाई लड़ती हैं या फिर अन्य जिलों में?
नहीं, हमारे पास एक केस आया था, नेहा शर्मा नाम की महिला है फिरोजाबाद से, जिसमें हमने उसका मुकदमा पंजीकृत करवाया था। ससुराल वालों को लगभग 15-20 दिन का जेल भी हुआ है और वो घरेलू हिंसा की शिकार थी। उसमें हमारे एसपी साहब से भी बात हुई थी। और एक केस आया था अमरोहा का, वहाँ से भी एसपी अमरोहा से बात हुई है, वहाँ का उसका भी सपोर्ट किया गया सहयोग। और एक केस हमारे यहाँ सराय अकील की महिला है, इसके हस्बैंड रायबरेली में शादी कर रहे थे, तो शाम को बारात वहाँ पहुँच गई थी। वहाँ के एसपी और ऊंचाहार के एसओ से बात करके हमने लगभग 1:30-2 बजे रात तक शादी रुकवा के रखा था, लेकिन पीड़ित महिला रात में वहाँ नहीं जा पाई, इस वजह शादी हो गई। हाँ, उस केस में भी कौशाम्बी प्रशासन ने बिल्कुल सहयोग नहीं किया जितना रायबरेली की पुलिस ने सहयोग किया। यहाँ से बारात निकाल दी गई जबकि प्रशासन को सूचना मिली थी, और वहाँ की रायबरेली की पुलिस ने फ़ोन करने पर फ़ोन से ही उसको शादी को 1-1:30 बजे रात तक रुकवा के रखा था। तो हम तो यही कहेंगे कि ना, थोड़ा बहुत प्रशासन भी हमारे कौशाम्बी का इधर उधर हो जाता है कभी कभी। सामाजिक कार्यों में आपका सारा दिन बीत जाता है, तो आप अपने बच्चों को समय कैसे निकाल पाते हैं? हमारा एक रूटीन है, हम दिन भर कहीं भी रहते हैं, शाम 5 बजे से लेके 9 बजे तक पूरा टाइम हमारे बच्चों के साथ बीतता है। उनका होमवर्क वगैरह है, पढ़ाई का है, उनके साथ बैठना उठना। अभी जो आपने यहाँ पर वृद्धा आश्रम में जो भागवत कथा का आयोजन किया है, तो इसमें जो है क्या किसी कौशाम्बी जनपद के जिम्मेदार अधिकारी ने आर्थिक सहयोग किया या किसी प्रकार का सहयोग किया, आपको मिला? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ना हम किसी के उम्मीद पे ये कार्य चालू किए हैं। यहाँ हमारे इस प्रोग्राम में किसी भी अधिकारी का कोई सहयोग नहीं है कौशाम्बी जनपद से। हाँ, आना निमंत्रण बैठना सबका है, वैसे आया भी नहीं है कोई सरकारी स्तर का, सिर्फ हमारे एक एडीएम साहब है राजेश श्रीवास्तव, वो आए थे, बाकी सरकारी अधिकारी तो कोई यहाँ नहीं आया, जबकि निमंत्रण तो सबको दिया गया था। आगे आपका भविष्य में क्या लक्ष्य रहेगा? किस तरह की जो है महिलाओं के साथ आप लड़ाई लड़ेंगी, या आपका दायरा क्या रहेगा, यही कौशाम्बी जनपद या बाहर भी? दायरा तो नहीं बता सकते, क्योंकि जहाँ महिला उत्पीड़न है वहाँ मैं हूँ। और रही बात महिलाओं के लिए, तो मैं मेरे भाई एक मेरा बंधन था बच्चों का। मेरे बड़े भाई ने कहा कि बच्चे अब मेरे हैं, अब तुम जिस रास्ते पे हो एकदम आराम से आगे बढ़ो और हर महिला के लिए जहाँ ज़रूरत पड़े करो तुम। तो जहाँ महिला उत्पीड़न के लिए मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ खड़ी हूँ। महिलाओं और बच्चों के लिए तो मैं सबसे पहले आगे खड़ी हूँ, चाहे घरेलू हिंसा का केस हो, चाहे बालिकाओं का केस हो, या छेड़खानी का जो भी है, मैं उसके लिए खड़ी हूँ। चाहे मेरे ऊपर मुकदमा लिखा जाए या जो भी लिखा जाए, महिला उत्पीड़न और महिला के खिलाफ और महिलाओं के साथ मैं पहले भी थी, अभी भी हूँ। क्या कभी आपके साथ हुआ है कि आप जो है किसी महिला को न्याय दिलाने गई हो, बदले में आपके ऊपर मुकदमा हो गया हो? हाँ, ऐसा हुआ है। पहले तो धमकी दिया जाता है। हमारे कौशाम्बी के बहुत ही उच्च अधिकारी हैं एक, उन्होंने मुझे हिंट भी दिया था। जैसे मैं पीड़िता को लेके पहुंची थी तो उनका कहना था कि मैडम आपको अपने हस्बैंड का याद है या भूल गई हो? तो मैंने कहा इस केस से उसका क्या लेना देना? कहे नहीं, मैं तो आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि याद है कि भूल गई हो। तो वो चीज़ें मुझे या तो एक प्रकार से लगा कि मुझे डराना है या तो फिर इस केस को दबाना है। मैं कही मुझे याद सब है और मैं किस कार्य के लिए आई हूँ मुझे वो भी याद है। महिला को लेके आई हूँ, इसको न्याय दिलाइए। वो क्या था मैं आगे नहीं जानती हूँ। जो व्यक्ति तकलीफों का सामना करके निकला हो तो फिर किसी से डर नहीं सकता, चाहे अधिकारी हो या नेता हो या कोई भी हो। तो अंजना जी, हम आपको शुभकामनाएं देंगे कि आप ऐसे ही सदैव समाज के गरीब और शोषित लोगों को न्याय दिलाती रहें। जी जरूर, न्याय के लिए हम हमेशा अपनी महिलाओं बच्चियों को, क्योंकि हमारा कौशाम्बी जो है बहुत ही पिछड़ा एरिया है। यहाँ अगर घटनाएं हमारे चाहे बलात्कार की हो या छेड़खानी की, अगर 10 घटनाएं हैं तो थाने में 5 ही पंजीकृत की जाती हैं, और थाने में 5 पंजीकृत की जाती हैं तो कोर्ट में वो सिर्फ 2 ही पहुँच पाती हैं। वो चीज़ें महिलाओं को थोड़ा जो जानकारी नहीं है, या तो उनको कई तरीके से डरा के धमका के या समझौते के नाम पे वापस कर दिया जाता है। वो चीज़ें हर महिला को जानकारी मिलनी चाहिए कि उनके क्या अधिकार हैं, उनको किस प्रकार से कानून की मदद लेनी चाहिए, किस प्रकार से कोर्ट जाना चाहिए। वो जानकारियां उनको पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोग कैंप भी लगाते हैं, महिलाओं को जानकारी और जागरूक भी करते हैं। जी चलिए, बधाई हो जी। आप लोगों से इतना कहेंगे कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल द न्यूज़ सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें।